हमारी ज़िंदगी की सिचुएशंस उस हॉस्पिटल में ईसीजी मशीन की तरह होती है। कभी बिल्कुल हाई, कभी बिल्कुल लो, कभी सुख सुख, कभी दुख दुख। और ये होना भी लाजमी है कि इससे पता चलता है कि ज़िंदगी चल रही है, हम जी रहे हैं। आज हमारे शो में, हमारी पहली सीरीज़ में, हमारे साथ अजमेर की ऐसी जानी मानी हस्ती है जिनकी ज़िंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए। प्रिंटिंग प्रेस खोली तो 10 लाख का लोन, लाइफ में अर्ली एज में पेरेंट्स की डेथ, घर नहीं था, पैसे नहीं थे, सुसाइड करने तक नौबत आ गई थी, पर उन्होंने करा नहीं, बल्कि खुद को आत्मविश्वास दिलाया कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ अलग करना है। तो आइए और सुनते हैं उन्हीं के लोगों से, उन्हीं के बारे में। क्या ये वो क्या होता है जब फ्री पीरियड में अनूप सर आते हैं और हमारे को अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तो समझ आता है कि यार ज़िंदगी में सिर्फ ये अल्फ़ा बीटा गामा या फिर फिजिक्स के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ना या केमिस्ट्री की रिएक्शन याद करना, यही सब कुछ नहीं। क्योंकि मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी और सर आर्ट्स स्ट्रीम को पढ़ाते थे, तो जब भी सर आते थे मैं देखता था यार लाइफ में इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोगों के एक्सपीरियंस सुनना है। और वही एक्सपीरियंस से अनूप सर मुझे वाकिफ़ कराते थे और सभी बच्चों को वाकिफ़ कराते थे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अनूप सर वो हैं जिन्होंने हमें सही समय पे सही ज्ञान दिया। भले वो साइंस को नहीं पढ़ाते थे, लाइक आई एम फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, आई वॉज फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, तो यही बात है। लाइक अनूप सर, थैंक्स अ लॉट। आपके साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस था 11th-12th में और पहले भी जब 9th-10th में फ्री पीरियड में आते थे, बहुत ऑसम था। हर बच्चा जब भी आपके फ्री पीरियड में आप कुछ उसको समझाते थे, सिखाते थे, तो उसको दिल से याद करता था, याद इन द सेंस उसको अपने अंदर एक्सेप्ट करता था दैट आई शुड बी लाइक दैट। सो थैंक्स अ लॉट अनूप सर। Yes, as it is rightly said, that teachers play a significant role in every student's life. In the same way, Sir Anup Mathur is one of those figures in my life who has inspired me in many ways. Most of all, in being a good human being and spreading happiness all around. I clearly remember leading the house from the front under your supervision and guidance has helped me develop with great leadership qualities for my life. You always acknowledged me as an individual, which in turn motivated me to give my best out there in whatever I do. Sir, I truly believe that your life story in itself motivates and inspires a lot of students and people out there. Thank you, sir, for challenging me to think further, work harder, and aim higher in life. I am also thankful for your guidance, your friendship, and even for your discipline. उनका जो टीचिंग स्टाइल था वो बाकी टीचर से बहुत अलग था। जैसे कि ही इज़ द वन मैं जिनकी वजह से मैं सोशल साइंस सब्जेक्ट को इतना चाहने लगा। एक्चुअली उनका स्टोरी बिल्ड करना, उसके बाद वो समझ जाते थे स्टूडेंट बोर हो रहा है तो स्टोरी स्टार्ट कर देते थे। ऐसे नहीं कि पढ़ाते जा रहे हैं, ठूसते जा रहे हैं दिमाग में। तो वो एक अच्छी कला हर कोई टीचर में नहीं होती। टीचर मतलब ये सोचता है कि अगले को समझ में आना चाहिए तो ही पढ़ाऊँ, और नहीं आ रहा तो फिर वो कहीं ना कहीं से स्टोरी कनेक्ट करके वापस उसमें इंटरेस्ट डालना बहुत कम टीचर्स में कला होती है। और उसके बाद सर के जैसे डिसिप्लिन एक्शंस कहे तो डिसिप्लिन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। सर का एक कॉन्सेप्ट मुझे आज भी याद है कि देयर शुड बी अ लाइन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। स्टूडेंट एंड टीचर कैन बी अ फ्रेंड। सर का ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मेरे को। उसके बाद टीचर्स जैसे होते हैं, बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं कि क्लास में शोर चल रहा है वो एंटर होते हो और वो सिर्फ चुपचाप देखने लग जाए तो क्लास शांत हो जाए। बहुत कम गिने चुने टीचर्स होते हैं ऐसे। तो सर में वो कला थी, मतलब सर क्लास में आए बस वो चुपचाप 1 मिनट के लिए देखने लगे, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। बट मैं बस आपसे यही चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा बना रहे सर, और आप स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच सर। सर, आज मेरे पास शब्द नहीं है ये समझाने के लिए कि कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी हमारी लाइफ में, कितनी रिस्पेक्ट है आपके सिखाए हुए बातों की। सर, आप हमेशा कहा करते थे, देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर यू वोंट फाइंड एन हैंडसम माइंड।
I would like to add up to this. There is no place in the world where you won't find an Anselmite जो अनूप माथुर सर का फैन ना हो. Sir, today, as you're living the second phase of your life, after all the struggles and hard work, I wish you loads of happiness and tons of joy for the rest of your life. Sir, it's because of you that we consider ourselves the most important and finest products of St. Anselm's. आज हम जहां भी जाएं, जो भी करें, सेंट एंसलम्स और आपका नाम हमेशा ऊंचा ही रहेगा. And it's a promise. Your teachings were never confined to classroom lessons, but those were the lessons of life. Highly obliged being your student. Thank you so much, sir. Thank you for everything. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पहली सीरीज़ ज़िंदगी की बात अधिराज के साथ. हम बहुत लकी फील करते हैं कि हमारी पहली सीरीज़ का शुभारंभ आपसे हुआ है और आपकी बातों से होगा. वैसे तो आपको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अजमेर की जितनी जनता है सब आपको जानती है, लेकिन हमारे कुछ नए व्यूअर्स हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे चीज़ें पूछना चाहते हैं. तो कुछ 2 लाइनें आपके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि मेरे को ये मौका दिया गया अपनी बात रखने का. और मेरा नाम अनूप माथुर है, ये बता ही चुके हो. और मैंने अपनी स्टडीज़ सेंट एंसलम स्कूल में करी थी. अधिकतर जो टीचर बनते हैं ना, तो वो क्या है कि लोग सोचते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लेवल का इंसान है, लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत वीक था, और स्पेशली मैथ्स और सोशल साइंस में जो मैं पढ़ाता हूँ. नॉट मैथ्स बट सोशल साइंस का जो के नाम से मैं जाना जाता हूँ कि ही इज़ अ सेटिस्फाइंग टीचर. और मैंने 12-13 साल एंसलम में पढ़ाई की, और पढ़ने के बाद मैं कुछ सालों तक कुछ और स्ट्रगल्स करे जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगा. और उसके बाद मैं वापस से बैक टू द पवेलियन सेंट एंसलम स्कूल पहुंचा और वहाँ पर टीचर बना. मेरे से ये पूछना मत कि क्या आपका एम ऑफ लाइफ टीचर बनने का था क्या, मैं वही पूछने वाला था आपसे. क्योंकि टीचर प्रोफेशन को मैं कभी लाइक नहीं करता था, क्योंकि मैं पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं था. तो आए दिन स्कूल में पिटाई होती थी, तो यू नो जब टीचर मारता है, पनिशमेंट देता है, और उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो आप कितना गुस्सा खाते हो और क्या क्या बोलते हो वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ. हर स्टूडेंट की लाइफ में ये स्टेज आती है जब किसी न किसी रीज़न से उसकी पिटाई हो जाती है. और पहले के ज़माने में स्ट्रिक्टनेस बहुत थी, डिसिप्लिन बहुत था, और वही डिसिप्लिन आज हमें इस पोजीशन पे लाया है कि यू ऑल आर सिटिंग हियर एंड कंडक्टिंग इंटरव्यू, एंड आई एम द पर्सन बिकॉज ऑफ दैट डिसिप्लिन. इट मीन्स अ प्लेजर फॉर अस टू टेक इंटरव्यू फ्रॉम यू. सो सर, जैसे आपने बोला कि आपकी स्कूल लाइफ थी, आपने स्कूल एंसलम से पढ़ा, फिर एंसलम में ही वापस 31 ईयर्स तक सर्विसेज दी, और एंसलम से आपका बहुत गहरा रिश्ता है कीमत. और एंसलम से निकलने के बाद आपने बहुत सारी चीज़ें करी. आपकी यंग लाइफ कैसी थी, और उसके बाद फिर मतलब आप बहुत ही जल्दी बच्चों के चहीते ही बन गए, जैसे सब बच्चे आपको लाइक करते, इवन टीचर्स भी. तो ऐसा क्या था, मतलब कैसे आपने करा क्या? एक्चुअली मेरे में एक टैलेंट बाय बर्थ है, और वो टैलेंट था एक्टिंग. और मैं एक्टिंग खूब किया करता था. घर पे भी मैंने स्टेज बना रखा था छत के ऊपर, और मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे कर लेता था और उनको बैठा के और एक्टिंग हर एक की नकल करता था, और टीचर्स की भी नकल करता था. और कभी मैं प्रिंसिपल बन जाता था, कभी क्या. और जमा हमारे टाइम के जितने एक्टर हैं उन सबकी नकल मैं कर चुका हूँ.
और सारे बच्चे तालियां पीटते थे जब मैं डिशुम डिशुम करता था। तो मेरे घर, हमारे सामने एक जैसलमेर के महाराजा रहते थे जहाँ मैं रहता था, और अभी भी रहते हैं वो। उनकी तो डेथ हो गई, उनके फैमिली मेंबर्स रहते हैं। वो छत पे से देखते थे कि ये छत पे लड़का करता क्या है। तो उन्होंने ये बोला कि ये मेंटल केस है, ये पागल है जो जाने क्या यूं 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 करता रहता है। तो उन्होंने मेरे फादर से एक दिन पूछा कि आपके बेटे का इलाज क्यों नहीं कराते हो आप, क्योंकि ये तो मेंटल है, जाने क्या ढुजू ढुजू करता रहता है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये एक्टिंग करता है। तो बोला हम देखने आएंगे। तो वो एक्स महाराजा थे बृजराज सिंह जी, वो आए वहाँ और आके बैठे और मेरी एक्टिंग देखा करते थे। और एक दिन उन्होंने मेरे को कहा कि तुम फिल्म लाइन ज्वाइन करो। और वो जैसलमेर में रेशमा और शेरा की शूटिंग हुई थी। तो रेशमा और शेरा में ये सुनील दत्त ने पूरे उनके वहाँ पर महीनों रहे थे वो। तो वो जब पर्सनली जानते थे तो उन्होंने मेरे को एक लेटर लिख के दिया कि तुम जाओ वहाँ पर। और जब मैं उनसे जाके मिला सुनील दत्त जी से, तो सुनील दत्त जी ने कहा कि आप ऐसा करो, पहले ट्रेनिंग करो बेटा। और एक सेंटर का नाम मुझे दिया गया, आशा चंद्रा। कोचिंग देती थी, इसमें ट्रेनिंग देती थी फिल्म एक्टिंग में। मैं वापस आया, मेरे फादर को मैंने बोला ऐसे ऐसे कहा गया है। मेरे फादर ने मेरा इंटरेस्ट देख के वहाँ भेज दिया। अब मैं वहाँ जब गया तो एक तो मैं थोड़ा शर्मीला भी था क्योंकि अजमेर से था, और वहाँ लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। और मैंने 3 महीने वहाँ पर एक्सप्रेशंस सीखे, कुछ डांसिंग सीखा, कुछ लिस्पिंग सीखा। और उसके बाद 3 महीने में उन्होंने कहा कि साहब 8,000 रुपये आपकी फीस पूरी हो गई, अब नेक्स्ट 8,000 ले आओ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। उस जमाने में 8,000। तो मैं वापस आ गया। मैंने मेरे फादर से बोला, तो मेरे फादर को किसी ने कह दिया कि ये फिल्म लाइन में कुछ भी नहीं धरा है, आपको बहुत ज़रूरी है कि इसको पहले ग्रेजुएट कराओ। तो मैं कई दिन रोया, कमरे में बंद रहा। मैंने कहा मैं जीऊँगा नहीं, मैं तो एक्टर बनूंगा। तो उन्होंने कहा सब बनना ग्रेजुएट करने के बाद। मैंने सेंट एंसलम स्कूल में बेस्ट एक्टर अवार्ड 6 साल लिया और 6 years। फिर मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना शुरू किया तो मैं वहाँ पे मैंने 5 साल पढ़ाई की, तो 5 साल बेस्ट एक्टर अवार्ड रहा। और मैं अकेला खड़ा हो जाता था तो पूरे कॉलेज को कमांड कर लेता था। और मुझे वो मिला। उसके बाद मुझे गणतंत्र दिवस पर एक फंक्शन हुआ था, उस पर मैंने एक स्किट करी थी जो मैंने सेंट एंसलम में एज अ टीचर करी, और उस पर मेरे को कलेक्टर्स अवार्ड भी, सर्टिफिकेट मिला। तो इस तरीके से वो जब ये 3-4 साल हो गए तो एक हमारा फ्रेंड सर्कल बन गया जो एक्टिंग को तो कर दिया सेकेंडरी, और ये हुआ हम RAS-IAS देंगे। तो हमारा एक फ्रेंड था जो अभी IAS से रिटायर हुआ है, और उसने कहा अपन RAS-IAS करते हैं। तो खैर हम सब लोगों ने पढ़ाई करी, लेकिन मेरा शौक तो फिल्मों में और इधर ज़्यादा था। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उस टाइम नेगेटिव मार्किंग होती थी इस पे, जो ये होता था प्रिलिमिनरी, उसमें तो 200 मार्क्स का पेपर होता था और नेगेटिव मार्किंग होती थी। मेरे -200 आए, अपोजिट। एक भी मेरे नंबर करेक्शन सही नहीं था। तो अल्टीमेटली एक स्क्रीन का कंटेस्ट हो रहा था। स्क्रीन एक मैगजीन आती है, आज भी आती है। दे वर सेलेक्टिंग द
hero heroines for their venture. It was conducted by Ramanand Sagar, who made रामायण. तो ये कुछ नए एक्टरों को लेना चाह रहे थे, तो फिर मैं दिल्ली के ओबरॉय शेरेटन में फर्स्ट टाइम मैं 5 स्टार में गया और हमारी वहाँ पर एक्टिंग देखी गई. मैं वहाँ से रिजेक्ट हो गया और रिजेक्ट होने वाले थे, करने वाले थे अमीन सियानी, जो बिना का गीत माला एक मशहूर प्रोग्राम था वो करते थे. और उन्होंने रीज़न ये दिया है कि ये लड़का स को श बोलता है, तो इसलिए इसको जो है ये फिल्मों में नहीं चलेगा. यू शुड लर्न फोनेटिक्स. तो मैं घर आया वापस रोता हुआ, और रास्ते में क्या हुआ, उसमें वो फर्स्ट क्लास का वो टिकट देते थे हमारे को. तो पहली बार फर्स्ट क्लास में बैठा और मैं आ रहा था, तो वहाँ पर एक कंपनी के एमडी बैठे थे और उन्होंने मेरे से पूछा कि यंग चैप व्हाट यू आर डूइंग. मैंने कहा जी मैं तो ऐसे ऐसे एक्टर बनने गया था और रिजेक्ट होके आ गया. तो उन्होंने कहा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सेल्स, सेल्स इज अनदर एक्टिंग. हाँ, सो आई विल मेक यू सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड गिव यू अ सैलरी ऑफ 3,000. और उस टाइम मेरे फादर एक RAS ऑफिसर थे, तो उनकी भी सैलरी कोई आसपास ही थी. तो मैं बड़ा खुश हुआ. मैंने मेरे फादर से कहा, उन्होंने कहा देख तेरी एक्टिंग तो गई ना, अब भूत उतर गया, अब तू जा और ये बिजनेस कर. तो RAS का भूत उतरा, एक्टिंग का भूत उतरा, और फिर मैं आ गया सेल्स लाइन में. और मेरे पास पूरा राजस्थान आया और मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता था, क्योंकि हमारे ऑफिस इक्विपमेंट्स बेचने का काम था मेरा. तो उसमें कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, एसपीज यही खरीद सकते थे, या चेयरमैन ऑफ द बैंक्स. तो मैं वहाँ जाके बड़ी एक्टिंग करता था सूट वूट में, और आई एम सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा जो एम्बिशन है वो किसी भी फॉर्म में फुलफिल हो रहा है. उसके बाद 3 साल मैंने काम किया, मेरे फादर की डेथ हो गई और अब ये रहा कि मुझे अजमेर ही रहना है. तो मेरे को किसी ने राय दी कि आप प्रिंटिंग प्रेस लगा लो. तो राजा साइकिल पर एक बिल्डिंग थी जो अभी तोड़ दी गई है, यहाँ पर मैंने एक AK प्रिंटर्स बनाई, क्योंकि मेरा नाम अनूप कुमार माथुर है बेसिकली रिकॉर्ड्स में. तो मैंने AK इसलिए रखा कि K से मेरा ब्रदर भी है कपिल, तो मैंने कहा दोनों का नाम हो जाएगा. उस प्रेस में मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ. उसका रीज़न ये था कि लेबर क्लास से डील करना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि लेबर क्लास आपको चोर समझती है कि आप उनकी राइट्स नहीं दोगे, और आप समझते हो कि ये खा रहा होगा पैसे, माल गायब कर रहा होगा. तो उस टाइप के नेचर में मैं सरवाइव नहीं कर पाया. और फाइनली एक ऐसी स्थिति आ गई कि घर में खाने के लिए नहीं था. तो मैंने ये यहाँ CRP जो है, जहाँ गेम्स होते हैं ग्राउंड के, उसके सामने चाय का ठेला लगाया और खुद तो बन गया मैनेजर. और वो जो मेरी लेबर नौकर काम करता था, युवराज नाम था उसका, उसको कहा तू चाय बनाएगा. और वो कहीं दरगाह बाजार से वो उस टाइम वो खारी आती थी, वो खारी लाता था, समोसे लाता था, और उसको हम 1 रुपये प्रॉफिट पर वहाँ बेचते थे. उसमें भी एक दिन मालूम पड़ा कि भाई लॉस हो गया, क्योंकि हम तो लेके आते थे, मेरे को तो कुछ आइडिया था नहीं कि चाय कितने की होनी चाहिए क्या. और अल्टीमेटली फिर वो भी कोई 200-500 रुपये का ही फ़ायदा हुआ. फिर हम चले गए, हमने पुष्कर मेले में आलू पूरी और अचार की ठेला लगाया. किसी ने कहा कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है. वहाँ जाके अब वहाँ कई बार मेरे मिलने वाले, कि मेरे फादर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, मिलते थे, तो मैं देखता था अरे ये आ रहा है, तो मैं शर्म के मारे पीछे छुप जाता था
कई लोग कहते थे अरे माथुर साहब यहाँ कैसे इस ठेले पे, मैंने कहा ऐसे ही आया है यार, ये मेरा मिलने वाला है, कि मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं इस टाइप का काम कर रहा हूँ। फिर वहाँ भी कमाई कोई ऐसी हुई नहीं, 1000-1200 रुपये उस जमाने में कुछ भी नहीं हुआ। और मेरी मदर को डायबिटीज थी, शी वॉज ऑन द डेड बेड, और अब करूं क्या, इधर तो प्रेस। और उस समय मेरे को हमारे एक टीचर मिले, वो बोले, क्योंकि मेन रोड पे थी मेरी प्रेस, बोले ओ सेठ जी क्या हालचाल चल रहे हैं। मैंने कहा कोई हालचाल नहीं है, मेरी तो हालत बहुत ख़राब है और मैं तो ये धंधे कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा ये अगर सच बात है तो तू जो है एक काम कर कि एंसलम में टीचर बन जा। मैंने कहा टीचर जैसा जॉब तो मैं आज करूँ ना कल करूँ। इस पीरियड में मेरे डिप्रेशन आ गया, क्योंकि लाइफ में एक बात मैंने सीखी कि लोग सक्सेसफुल का ही साथ देते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो छोटे छोटे लोग मेरे को उधार देने से बंद कर दिया। यहाँ तक कि एक परचूनी वाले ने ये कह दिया कि माथुर साहब आप है ना जितनी चादर है उतनी टांग फैलानी चाहिए। एंड यू विल नॉट बिलीव कि मैं 4 आने 8 आने का सामान लाता था घर के लिए, तेल लाता था 4 आने का, ये कह के लाता था कि पूजा के लिए चाहिए। और जो लोग मुझे उधार देते थे, मैं श्रीनगर रोड पे ही रहता था, सबने देने से मना कर दिया। सबने कह दिया साहब अभी अब और नहीं देंगे, जो थोड़ा बहुत था दे दिया। अब समस्या ही आ गई कि कहाँ जाऊं क्या करूं। तो उस समय सेंट एंसलम में वॉन्ट्स निकली हुई थी। मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार अनूप जो भी मिले कम से कम रोटी खाने को तो मिलेगा ना। तो मैं सेंट एंसलम पहुंचा। जब मैं वहाँ पहुंचा तो क्योंकि मैं वहाँ का स्टूडेंट था, एक्टर रहा था, तो ऑफिस वालों से मैंने कहा साहब मेरे को टीचिंग के लिए। उन्होंने कहा जी लास्ट डेट निकल चुकी है एप्लीकेशन की, अब आप तो लेट आए हो। मैंने कहा सर यहीं का पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे को तो रिक्वेस्ट एक ले लो ना। तो बोला अच्छा चल लाया है ला दे, और कल आ जाइए इंटरव्यू के लिए। अब मैं वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ पर 60 कैंडिडेट्स थे उस टाइम। कोई एमएड, कोई बीएड, और मैं कुछ भी नहीं, सिंपल बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में था। और मेरा एमए भी मैंने आधा छोड़ दिया था फाइनल ईयर का। तो अब ये था कि भाई मैं करूं क्या। तो खैर मैंने पहले तो मैं वहाँ से भागे आया। तो मेरा दोस्त मेरे साथ गया था, उसने कहा मैं सब्जी लेके आता हूँ बाहर जब तक तेरी इंटरव्यू हो जाएगी। इतने में वो आ गया, वो बोला कि अरे तू यहाँ कैसे खड़ा है। मैंने कहा यार इतने सारे हैं, एक से एक दिग्गज, मेरा तो होगा भी नहीं। बोला यार तेरा दिमाग खराब है, तू जाके देखे तो आ, है ना, नहीं तो है ही कौन सा होने वाला है, सेटिस्फेक्शन तो रहेगा। तो मैं गया तो उन्होंने, ऑफिस वालों ने कहा अभी फादर ने आपका नाम लिया, आप कहाँ थे। मैंने कहा जी मैं तो चर्च के वहाँ खड़ा था। बोला वहाँ क्यों खड़े थे आप, ठहरो मैं पूछता हूँ फादर से। उन्होंने फादर से पूछा कि कैंडिडेट, बोला संडे भी है। तो मैं 1 मिनट के लिए अंदर गया, मैंने कहा अनूप माथुर फादर आई हैड स्टडीड हियर दिस। बोला आर यू बीएड। मैंने कहा नो। देन व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। मैंने बीए ऑनर्स। नो यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस। ओके हाँ यू डू बीएड कैन कम देन वील सी। तो मैं 1 मिनट में बाहर आ गया। दैट मीन्स मेरा वो कैरियर भी ख़त्म होता नजर आया। उसके बाद मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा सुसाइड कर लो यार। क्यों? क्योंकि लोग मेरे को तंग करते थे, पैसे मांगते थे। मेरा कर्जा 10 लाख रुपए से ऊपर उस जमाने में, 10 लाख। और जो फाइनेंसर्स थे, मनी लेंडर्स थे, मुझे पकड़ लेते थे। और
एक पेरेंट है जो बाद में मतलब पेरेंट बना, एक मनी लेंडर, उसने मेरी गर्दन पकड़ ली कि तूने पैसे नहीं दिए तो मैं बताता हूँ तेरे को। और एक था जो ऑटो भर के वहाँ गंज एरिया से वो चाकू छुरे तलवार लेके आ गया रात को 10 बजे कि कुछ ला के दो। जो पैसा लिया तो मेरी मदर का एक हार पड़ा हुआ था, वो मैंने चुपचाप से निकाला अलमारी में से बिना उनको बताए। एक ही हार बचा था मेरे घर में, तो वो उनका मैरिज का हार था जो उन्होंने कहा था कि मैं अनूप की वाइफ को दूंगी। वो मैंने ले जाके गिरवी रख दी, उनको दे दिया। और इस तरीके से फिर रात को मैंने सोचा कि अपन चलते हैं, ख़त्म करो ज़िंदगी। तो मैं यहाँ से 2 बजे घर से चुपचाप से निकल गया। मैंने कुछ भी लिखा नहीं, कुछ नहीं किया। और निकलने के बाद मैं फ्रेजर रोड पे चला गया तो 4 पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए थे, राजा साइकिल पे बैठते थे। बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो रात को? मैंने भैया घूमने जा रहा हूँ, जी घबरा रहा है। बोला अच्छा जाओ जाओ। तो फिर मैं गया करीबन दादाबाड़ी का जो जगह है वहाँ तोपदड़ा तक। रास्ते में मेरे एक चीज़ आई, मैंने कहा मेरा एक ब्रदर है छोटा जो स्कूल में है, ये 12th में था, और मेरी मदर हैं बीमार हैं, तो ये अगर मैं नहीं रहा तो लोग बाग मुझे नहीं छोड़ रहे, तो इनका क्या करेंगे? शी इज अ वुमन। और क्या ये चीज सॉल्यूशन है? और मैं जा रहा था आना सागर कूदने, मुझे स्विमिंग नहीं आती, आज भी नहीं आती। तो मैंने कहा कि इज इज अ सॉल्यूशन। ऐसे करते करते मैं वो पटरी के पास तक पहुंच गया। वहां से मैं मुड़ा और वापस घर आ गया। और जब तक मेरी मदर को पता पड़ गया मैं कमरे में नहीं हूँ, तो वो बाहर खड़ी नहीं थी। बोले तू कहाँ गया था? मैंने कहा मेरे जी घबरा रहा था। बोले कह के जाना चाहिए था। प्रॉब्लम ये कि मैं जब पहुंचा, जिसको कोई सारे टीचर्स वो थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो एक टीचर ने तो ये कहा अगर ये पढ़ाएगा तो सेंट एंसलम हैज गॉन, सेंट एंसलम तो खत्म हो गया। एक्स प्रिंसिपल थे फादर मनूर, वो बाय चांस अगले दिन आ गए। तो बोले हाउ कम अनूप यू आर हियर? तो फादर वली ने कहा ही इज नाउ टीचिंग सोशल साइंस। बोला सोशल साइंस? वली तेरे को कोई नहीं मिला क्या? ये इडियट मिला। वो शिवरिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम फेसिंग द चिल्ड्रन, और छोटे छोटे से बच्चे आओ आओ आओ, क्योंकि मैं नया था। आदमी के जो कम्युनिकेशन है, जो एक्सप्रेशन है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बाद में जिस एक्स प्रिंसिपल ने मेरे को अपॉइंट किया था, वो उनसे मैंने पूछा, वो स्कूल कैंपस में ही रहते थे। मैंने कहा फादर व्हाट यू सॉ इन मी? बोला यू लुक्ड वेरी स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव। अब मेरी तनख्वाह 500 रुपये, कर्जा 10 लाख, लेकिन सेंट एंसलम की देन हूं मैं। अगर सेंट एंसलम ज्वाइन नहीं करता तो 100% कुछ गलत काम कर सकता। मैंने कहा याद है तेरे वो दिन? तेरे देख क्या लिखा है, आई पुट बैंक। तो क्या है, मैंने कहा दिन किसी के भी फिर सकते हैं। और जो लोग मुझे गाली देते हुए आते थे पैसे ला, वो हाथ जोड़ के आने लगे।